स्कॉटलैंड की पश्चिमी पहाड़ी इलाकों में गैरविन मार्क्समैन नाम का एक व्यक्ति कैमिसफोर्डना नाम के एक छोटे से कॉटेज में रहता था। वो एक सादा शांति वाला जीवन जी रहा था तब तक उसके प्यारे कुत्ते जॉनी की मौत नहीं हो गई। जॉनी के जाने के बाद मैक्सवेल इतना टूट गया कि उसने तय कर लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए वो कोई पालतू जानवर नहीं पालेगा। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतने लगे उसने महसूस किया कि जीवन में किसी का होना बहुत जरूरी है, वरना जिंदगी बहुत अकेली लगती है। और यहीं से शुरू होती है ये कहानी। इस कहानी का नाम है मिजबिल द अतर। सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप लोगों को एक नई वीडियो में। तो आइए बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं। ईयर 1956, नए साल की शुरुआत में मैं दक्षिण इराक की यात्रा पर निकला था। उस समय मेरे मन में एक नया विचार आया, क्यों ना मैं एक कुत्ते की जगह ऊद बिलाव यानी अतर पालूं, क्योंकि मेरा घर कैमिसफोर्डना जो चारों ओर से पानी से घिरा हुआ था इस चीज के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। मैंने अपने दोस्त से कहा कि यार अतर पाल लूं। उसने भी बड़ा कैजुअली जवाब दिया, अबे हाँ, अतर पालना बहुत सही जगह है और टिग्रिस से ले आ, वहां तो मच्छरों जितने आम है मिलना, और वैसे भी अरब के लोग इसे पाले लेते हैं। हम जल्द ही बरसा जा रहे थे कॉन्सुलेट जनरल में अपना और यूरोप से आए डाक का सामान लेने। वहां पहुंचकर पता चला कि मेरे दोस्त का डाक तो आ चुका है पर मेरा अभी तक नहीं आया। मैंने तुरंत इंग्लैंड में टेलीग्राम भेजा। 3 दिन बीत गए पर कोई जवाब नहीं आया। तब मैंने सोचा चलो फोन ही करके पूछ लेता हूँ, पर यहाँ भी मुश्किलें खत्म नहीं हुई। कॉल को 24 घंटे पहले बुक करना पड़ता था। पहले दिन लाइन खराब थी, दूसरे दिन रीजनल हॉलीडे था और तीसरे दिन फिर से कनेक्शन टूट गया। आखिरकार मेरा दोस्त चला गया और मैं वहीं रुक गया। पर मैंने अपने दोस्त को कहा कि अगले हफ्ते मैं तुझे वहीं मिलूंगा। 5 दिन बाद मेरा डाक आखिरकार पहुंच गया। मैं उसे लेकर अपने कमरे में चला गया ताकि शांति से पढ़ सकूं। लेकिन जैसे ही मैंने दरवाजा खोला मेरी नजर जमीन पर बैठे 2 अरबों पर पड़ी। उनके बगल में एक बोरी रखी थी जो बीच बीच में हिल रही थी। उन्होंने मुझे मेरे दोस्त का नोट दिया जिस पर लिखा था, हेयर इज योर अतर। मैं कुछ पल के लिए चुप रह गया। मेरे सामने बैठी वो हिलती हुई बोरी मेरे जीवन में एक नई अध्याय की शुरुआत करने वाली थी। जैसे ही उस बोरे का मुंह खोला मेरी जिंदगी का एक नया दौर शुरू हो गया। एक ऐसा दौर जो आज तक खत्म नहीं हुआ और शायद तब तक ना हो जब तक मेरी जिंदगी खुद खत्म ना हो जाए। वो दरअसल एक अतर था, एक ऐसा मोह, एक ऐसा आकर्षण जिसका शिकार वो हर इंसान बन जाता है जिसने कभी भी किसी अतर को सच में देखा हो और अपना बनाया हो। जब वो प्राणी उस बोरे से निकला तो कॉन्सुलेट के कमरे में फर्श पर आया। पहली नजर में मुझे ड्रैगन सा लगा, जिसका सिर से लेकर पूंछ तक चारों तरफ से मिट्टी से ढका हुआ था वो। और इस मिट्टी से ढके हुए बॉडी के साथ साथ उसकी मुलायम मखमल फर कहीं ना कहीं दिख रही थी। उसने खुद को झटका। मैंने सोचा शायद ये धूल का जो उबार है वो उड़ जाएगा, पर ऐसा नहीं हुआ। असल में उसे पूरी तरह साफ कर पाना बहुत मुश्किल था। मुझे लगभग 1 महीना लग गया उसे पूरी तरीके से साफ करने में। फिर मैंने उसको देखा, मिजबिल द अतर, पूरा साफ। मैंने उसका नाम मिजबिल रखा, प्यार से मिज। बाद में पता चला कि इस प्रजाति के बारे में साइंटिस्ट को पता नहीं था। बाद में इसका नाम जियोलॉजिस्ट ने रखा। खैर वो नाम मैं बोल नहीं पाऊंगा और इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है। शुरुआत के 24 घंटे तक मिजबिल ने ना तो मुझसे मिला ना मुझसे बात की। वो बस मेरे बिस्तर से थोड़ी दूर बैठा रहा, फर्श पे दूसरी तरफ। लेकिन दूसरी रात, आधी रात के वक्त वो धीरे से मेरे बिस्तर पर चढ़ आया और मेरे घुटनों के पास आकर चुपचाप सो गया। सुबह जब नौकर चाय लेके आया तब वो सुकून से उठा। उस दिन से उसका व्यवहार बदलने लगा। अब वो धीरे धीरे चीजों में इंटरेस्ट दिखाने लगा था, जितने की कभी उसने आज तक दिखाई ही नहीं थी। मैंने उसके लिए एक छोटा सा बॉडी बेल्ट बनाया, एक ऐसा बेल्ट जो कुत्तों को पहनाया जाता है, जिसे हम पट्टा कहते हैं। पहली बार जब मैं उसे बाथरूम लेके गया तो फिर क्या था, वो पागलों की तरह खुश हो गया। आधे घंटे तक वो पानी में उछलता कूदता डूबता निकलता लुढ़कता रहता, कभी ऊपर आता कभी टब की लंबाई में गोते खाता और इतना छप छप थम थम करता जैसे हिप्पोपोटेमस पानी में हो। धीरे धीरे मुझे एहसास होने लग गया कि अतर की आदत होती है पानी को बहता हुआ रखना। उनके लिए हर बूंद जिंदा रखना जरूरी है। अगर सामने कटोरा हो तो उसे पलट देगा, अगर पलट नहीं पाया तो उसे बैठकर छप छप करने लगेगा जब तक वो ओवरफ्लो ना हो जाए। उनके लिए एक रुका हुआ पानी, ठहरा हुआ पानी बेकार होता है। वो उन्हीं से चिढ़ते हैं। उनका नियम है पानी को हमेशा गतिमान रखो, चलते रहे खेलते रहे, ऐसा पानी होना चाहिए। और मैं देखता रहा कैसे मेरा छोटा सा अतर मेरे अकेलेपन की सूखी जिंदगी में पानी और जीवन दोनों वापस ले आया। 2 दिन बाद जैसे ही मैं कमरे में दाखिल हुआ मिजबिल झटपट दरवाजे के बाहर भागा। मैंने बस उसकी पूंछ को देखा जो मोड़ लेते हुए बाथरूम की ओर गायब हो गई थी। मैं भी तुरंत उसके पीछे गया। वहां पहुंचा तो देखा वो बाथटब के किनारे पर चढ़ा हुआ था और अपने पंजों से क्रोम के नलों को घुमा रहा था। मैं हैरान रह गया।
सिर्फ 1 मिनट में उसने नल को खोल दिया था और पानी भरने लगा था। खैर वो बहुत किस्मत वाला था कि उसने नल जो है सही दिशा में घुमा दिया था, क्योंकि कई बार क्या होता था कि वो नल को जो है अलग दिशा में घुमा देता था और नाराज होकर वापस आ जाता था। धीरे धीरे मिज मेरे पीछे पीछे चलना सीख गया था। अब उसे पट्टा लगाने की जरूरत नहीं पड़ती थी, बस उसका नाम पुकारो और वो दौड़ कर आ जाता था। उसका ज्यादातर समय खेलने में बीतता था। वो 2 घंटों तक रबड़ की बॉल से कमरे में उधर उधर घूमता रहता और चारों पैरों वाला फुटबॉल खिलाड़ी बना रहता था। हर दिशा में बॉल को ढकेलता, रोकता, गिराता, सब कुछ करता, तब तक जब तक वो उकता नहीं जाता था। और जब वो थक जाता तो अपनी गर्दन की हल्के से झटके से बॉल को ऊंचाई पे फेंक देता ताकि वो दोबारा उसके पास ना आए। अतर का ये बहुत फेमस गेम था, जब वो अपनी पीठ के बल लेटकर छोटी सी चीजों को अपने पंजों में उछालता और जगलिंग करता। उसके पसंदीदा खिलौने थे कांच की गोलियां, मार्बल्स, और वो चौड़ी सपाट पेट पर 1-2 के साथ 3-4 गोले रखकर घुमाता। वो कभी भी उसे गिरने नहीं देता था। वो दृश्य वाकई जादुई होता था। वर्षा में हमारे दिन शांति से बीत रहे थे, लेकिन मेरे दिल में एक डर था कि मैं मिजबिल को इंग्लैंड कैसे ले जाऊं, कैसे मैं उसे कैलिफोर्निया पहुंचाऊं। ब्रिटिश एयरलाइंस ने साफ मना कर दिया था कि जानवर साथ नहीं ले जा सकते, तो मैंने दूसरे एयरलाइंस से पेरिस तक की फ्लाइट बुक की और वहां से लंदन की। एयरलाइंस ने सख्त नियम दिया था कि जो अतर है वो 18 इंच के बंद डब्बे में रहना चाहिए और आप उसको अपनी सीट पर फर्श के पास रखेंगे। मैंने एक बॉक्स बनाया। उड़ान से 1 घंटे पहले मैं मिच को उस बॉक्स में डाला ताकि वो थोड़ी सी आदत डाल ले और फिर जल्दी से कुछ खाने चला गया। जब मैं वापस आया तो मैं देख के हिल गया। बॉक्स में सन्नाटा था और 1-2 तरफ खून के धब्बे थे। मैंने घबरा कर ताला तोड़ा, ढक्कन खोला और मिच खून से लथपथ कांपता हुआ मेरे पैरों से लिपट गया। उसने अंदर का पूरा गद्दा फाड़ दिया था। कपड़े के रेशे, नुकीले किनारे, सब कुछ अस्त व्यस्त कर दिए थे। मैंने जैसे तैसे सब साफ किया। अब उड़ान में सिर्फ 10 मिनट बचे थे और एयरपोर्ट अभी भी 5 मील दूर पे था। मैंने उसे फिर से बॉक्स में रखा और अपने हाथ से ढक्कन दबाते हुए गाड़ी में बैठा। ड्राइवर पागलों की तरह सड़क पर दौड़ रहा था। प्लेन उड़ान भरने ही वाली थी। अधिकारी मुझ पर नाराज भी हो रहे थे, पर लकीली मेरी सीट सबसे पहली वाली रो में थी। तो मैंने फर्श पे अखबार बिछाया, एयर होस्टेस को बुलाया और मैंने कहा कि इस मछलियों को जो है प्लीज पैकेट में रख दीजिए ताकि ये ठंडा हो जाए, ये मेरे अतर के लिए है। और मैंने उसे पूरी घटना बताई। वो बेहद शांत और दयालु थी। वाकई वो अपने काम की रानी थी। उसने मुस्कुराकर कहा, शायद आप अपने पालतू को अपनी गोद में रखना चाहोगे। मैं बहुत खुश हुआ। मैं उसका हाथ चूमना चाहता था। देख रहे हो, फ्लर्ट कर रहा है। पर मैंने सोचा नहीं नहीं अभी नहीं करना चाहिए। जैसे ही मैंने बॉक्स खोला, मिजबिल कहीं बाहर निकल गया। वो बिजली की तरह विमान के गलियारों में भागने लगा। तभी किसी ने कहा, अरेट अरेट, चूहा चूहा। मैंने तो बस उसकी पूंछ देखी थी। एक मोटे सफेद पगड़ी वाले भारतीयों के पैरों से बीच से गुजर रहा था वो। मैंने झपक कर नीचे झुका। मैं चूक गया था। वो बहुत तेजी से भाग रहा था। तभी एयर होस्टेस ने कहा कि सर आप बैठ जाइए, हम उसको पकड़ लेंगे। मैं वापस अपनी सीट पे बैठ गया। मैंने गर्दन घुमाने की कोशिश की तो देखा कि वो अपने आप ही मेरे पैरों पे आके बैठ चुका है। कितना ही प्यारा है ना वो उछल के मेरी गोदी में आ गया था और मेरे गर्दन और मेरे चेहरे को साफ करने लगा था। जैसे वो मुझसे कह रहा हो, डरो मत, मैं यही हूं। और मैं मुस्कुराया क्योंकि उस पल मुझे महसूस हुआ कि अब ये अतर सिर्फ मेरा पालतू नहीं है, बल्कि वो मेरा एक साथी बन चुका है। कई रोमांचक घटनाओं के बाद फाइनली मिजबिल लंदन पहुंच चुका था। वह मेरे छोटे से फ्लैट में, जहां बहुत अच्छा जीवन बिताने वाले थे, शुरू हो चुका था। लगभग 1 महीने तक हम लंदन में रहे। वो समय सच में बहुत प्यारा था। मिजबिल घंटों तक अपने खिलौनों से खेलता। पिंग पोंग बॉल, कांच की गोलियां, रबड़ के फल और एक टर्टल की खोल। जो कुछ मैं उसे दे सकता था सब कुछ लाके दे दिया था। पिंग पोंग बॉल के साथ वो बहुत ज्यादा खेला करता था, बहुत ज्यादा। मेरे एक पुराने सूटकेस के ढक्कन थोड़ा सा तिरछा हो गया था, तो वो क्या करता, वो एक छोर पर बॉल रखता और फिर दूसरे छोर से उसे पकड़ने की कोशिश करता। वो घंटों ये चीज करता रहता। वो कभी भी बॉल को गिरने नहीं देता था। ये देखकर मुझे भी बहुत अच्छा लगता था। मैं उसे घर के बाहर घुमाने ले जाया करता था। वो बिल्कुल कुत्तों की तरह पट्टे लेकर चलता था। जैसे उसे छोटे बच्चे देखते वो बड़े खुश होते। धीरे धीरे उसने लंदन की सड़कों पे कुछ अजीब सी आदतें बना ली थी। वैसे ही जैसे छोटे बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो आदत बनाते हैं, जैसे हर फुटपाथ के चौकड़े टाइल के बीचों बीच कदम रख रख के चलना, हर 7वें लोहे के खंबे को छूना और हर दूसरे लैंप पोस्ट के बाहर घूमकर जाना। मेरे फ्लैट के सामने एक प्राइमरी स्कूल था। स्कूल की दीवार करीब 2 फीट थी। मिजबिल एक फिक्स रूटीन बना रखा था। जब हम घर वापस लौटते तो दीवार पे कूद जाता और बच्चे भी शायद डिस्टर्ब होते। खैर बच्चों को देखना भी बड़ा मजेदार लगता होगा।
अब अगर लंदन के लोगों की बात करें तो मुझे भाई बिल्कुल भी आश्चर्यचकित नहीं होगा कि वो अतर को पहचानते ही नहीं थे। वो उसको अजीब अजीब नाम से बुलाते थे, अलग अलग गेस करते थे। कोई कहता था कि देखो बेबी सील, कोई कहता गिलहरी है, कोई कहता भाई ये हिप्पोपोटेमस है, कोई कहता भालू है, कोई कहता तेंदुआ है, कोई कहता बॉक्टोसॉरस है। अरे सबने सब कुछ कह दिया, पर किसी को नहीं पता था कि भाई ये अतर है। खैर, एक बार की बात है, एक मजदूर अपना काम कर रहा था और वो अतर को और मुझे आते हुए देखता है। वो बहुत डर जाता है, वो इतना डर जाता है कि बिल्कुल उसका चेहरा पीला पड़ जाता है। जब हम उसके पास से गुजरते हैं तो वो घूरता और कहता है ये क्या है बे, है ये क्या है? तो मैंने कहा कि मिजबिल को समझना सच में आसान नहीं है। दैट्स इट गाइस, यही था आपका चैप्टर। आई होप आपको मजा आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।